और क्या, सामान भी पैक कर लिया। आ जाओ अब। ठीक है। हाँ ठीक है, और क्या। अरे मम्मी, आप कहाँ जा रहे हो ये सामान वगैरह लेके? जा रहे हैं बेटा अब। थोड़ा सा अपने लिए भी जी ले। अरे मेरा मतलब है, अटैची बैग वैग पैक करके कहाँ जा रहे हो आप? तुम्हें बताना जरूरी तो नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, हम दोनों कहीं जा रहे हैं बस अब। क्या? पापा जी भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हो? हाँ, पापा जी भी जा रहे हैं, और क्या पापा जी के बिना जाऊंगी क्या मैं। अरे तो पर आप जा कहाँ रहे हो ये तो बता दो। कहीं भी जा रहे हैं, अब हमारा अपना सर्कल है, हमारी अब एज है, तुम लोगों की हमने सारे काम कर दिए। शादियां कर दी, बच्चे तुम्हारे हो गए। जितनी मेरी हिम्मत थी उससे ज्यादा कर दिया, अब हम अपनी जिंदगी भी तो जिए थोड़ी सी। अरे पर मम्मी, फिर पीछे से कौन करेगा? मेरा मतलब ये है कि ख्वाहिश को कौन देखेगा? मैं तो जॉब पे जाती हूँ, ये अपना शॉप पे होते हैं। कौन देखेगा पीछे से? वो अब तुम्हारी टेंशन है बेटा। तुम्हारा बच्चा है। मैं भी तो अपने बच्चे को करती थी ना इंतजाम। अब तुम्हें भी अपने बच्चों का इंतजाम करना पड़ेगा अपने आप। पर आप जा कितने दिन के लिए रहे हो? अब वो हमारा ट्रिप कम से कम 15-20 दिन का है। मम्मी, 15 दिन के लिए? पर आपने ना तो पहले हमसे पूछा ना हमें बताया, 15 दिन का प्लान ऐसे ही बना लिया। तुमसे हम किस लिए पूछें भाई। मुझे ये बात का जवाब दो। हम तुमसे कोई पैसे मांग रहे हैं? तुम्हारे पास 1 मिनट नहीं है हमारे लिए। और ना मैंने 1 रुपया मांगा तुम्हारे से, ना मेरे पति ने कभी कुछ मांगा, दिया ही है सारी जिंदगी तुम लोगों को। और किया ही है तुम्हारा। तन से भी किया है, मन से भी किया है, और धन से भी किया है। उसके बावजूद आज ये सुनने को मिल रहा है कि तुम्हारे बच्चे कौन संभालेगा। अगर मैं रिटायर हो गई हूं तो मैं क्या घर में बैठी रहूंगी? मेरी कोई लाइफ नहीं है, मेरा कोई दिल नहीं है, या मेरे पति का कोई मन नहीं है। सारी उम्र हमने बच्चों के पीछे खपा दी अपनी। अब हम दोनों ने सोच लिया है, हम अपनी जिंदगी जिएंगे। बेशक से तुम हमारे साथ रहो या ना रहो, हम अलग भी रह लेंगे। हमने दो रोटी बनानी, दोनों मियां बीवी ने मौज मारनी है। हमें कौन सी कोई कमी है। अरे पर एटलीस्ट मम्मी बता तो सकते हो ना, अब ये ख्वाहिश को कौन देखेगा? 15 दिन के लिए स्कूल से आया करेगी तो पीछे से कौन देखेगा? 2 साल का बच्चा है मेरा। मैं सारा दिन ऑफिस होती हूँ, शाम को आती हूँ ना, स्कूल से लेके आना और उसके बाद उसका करना कौन करेगा? मम्मी मैं कैसे करूंगी? आपने तो बताया भी नहीं। ऐसा है, मेरी बात ध्यान से सुन ले। कैसे करोगे क्या नहीं करोगे वो मुझे नहीं मतलब। हम दोनों ने अपना प्लान बना लिया है तो बना लिया है, और हम जाके ही रहेंगे अब। ना हम तुमसे कुछ मांग रहे हैं, ना हम तुम्हें कुछ कह रहे हैं। अब ये तुम्हारी लाइफ है। अपनी लाइफ जैसे मर्जी जियो। तुम्हें घर में माँ बाप नहीं चाहिए, तुम्हें घर में काम वाले चाहिए। सास किस लिए चाहिए कि मेरा बच्चा कौन संभालेगा। ससुर किस लिए चाहिए कि दुकान जाके सवेरे कौन खोलेगा। दोनों के दोनों हम इसलिए रह गए हैं क्या हमारी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है अब इस एज में आके भी अगर तुम्हारी नौकरियां करेंगे तो फिर हमारा क्या जीवन रह गया। बच्चे तुम्हारे हो चुके हैं, अपने आप अपनी गृहस्थी संभालो। ले लिया आज मैंने ना, हाफ डे ले लिया था, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। अरे वैसे तो कहाँ ही मिलती है छुट्टी, सिर दर्द के बहाने से ही हाफ डे मिल गया। हाँ बस अब जाके ना चाय पीऊंगी। अच्छा मैं कह रही हूँ मम्मी, मैं ना पहुंच गई हूँ, रखती हूँ, मम्मी भी आ गई होंगी ना अपना स्कूल से। ठीक है, चलो मैं करती हूँ, हाँ बाद में करूंगी, रात को करूंगी फोन। ठीक है, बाय मम्मी। बाय। मम्मी मेरे लिए ना चाय बना देना 1 कप। और हाँ, चीनी ना थोड़ी कम डालना, सुबह भी इतनी तेज मीठा डाल रखा था चाय में आपने। मैं अपने चेंज करके आ रही हूँ कपड़े, तब तक चाय बना देना। ठीक है, बना रही हूँ। ये क्या है? डियर पेरेंट्स, काइंडली सेट योर चाइल्ड बैग प्रॉपरली। योर चाइल्ड ब्रिंग टॉयज रेगुलरली इन स्कूल। दिस विल नॉट अलाउ इन द स्कूल premises. टॉयज? तो थक जाती हूँ मैं अब। आपको कुछ अक्ल वक्ल है या नहीं है? देखा, ये उसके स्कूल से नोटिस आ गया है।
कम देख तो लिया करो वो क्या लेके जा रही है। स्कूल में रेगुलरली टॉयज लेके जा रही है वो, क्यों मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो? स्कूल से नोटिस आ चुका कि रेगुलरली आपका बच्चा स्कूल में टॉयज लेके आ रहा है। अरे एटलीस्ट उसकी डायरी तो चेक कर लिया करो, आके स्कूल से लेके आता, उसके टीचर से कभी पूछ भी लिया करो। हद हो गई बिल्कुल, बस लगे ना फोन पे, कोई टेंशन नहीं है ना बच्चे की, ना ही आपको ये चिंता है कि उसका फ्यूचर खराब हो रहा है या नहीं, बस हर वक्त अपने फोन में घुसे रहा करो। कमाल हो गई है, जरा सा किसी का फोन आ जाए, सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ, वो नजर नहीं आता। अरे बच्चा तेरा है, तू आई है ऑफिस से तो तूने ही देखना है। अब ये ड्यूटी भी मेरी है कि बच्चा स्कूल में क्या करके आया क्या नहीं करके आया। ये तो गीता का फोन है भाई। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी। अरे वाह, आज तो बहुत दिनों बाद याद आई है। हाँ, हो गई रिटायर, थैंक यू थैंक यू। अरे आप तो मेरे से 3-4 महीने पहले हो गए थे। और कैसे कट रहे हैं दिन? हाँ, मन तो अब धीरे धीरे ही लगेगा। स्कूल की हैबिट जो पड़ी हुई थी, सुबह जाते थे, दोपहर को घर आते थे अपना आराम से। ऐसे ही लाइफ बीती है हमारी तो भाई, घर संभाला और स्कूल देखा बस। हाँ, अब देखो आगे अब कैसे लाइफ होएगी शुरू। अब क्या, अब तो मेरे को तो लग रहा है मेरा नया ही जन्म हो रहा है ये। बिल्कुल, स्कूल की तो वैसे आदत हो गई थी कि जैसे वो मेन घर तो मेरा वो ही था। और क्या, ऐसा सर्कल बन गया था, इतना प्यार था आपस में सबका। हाँ, और आपका कैसे टाइम बीत रहा है? अच्छा जी, बड़ा अच्छा सर्कल बन गया। कहाँ कहाँ घूमा? अयोध्या भी घूमा है? वाह, काशी भी? कमाल कर दिया। हाँ, सर्कल अच्छा है। नहीं, अभी तो देखो घर बच्चों से तो सलाह करूंगी तभी तो कहीं निकल सकूंगी। क्या? आपने बच्चों से पूछना भी? क्यों? बच्चों से तो देखो पूछना चाहिए ना। अच्छा। नहीं नहीं, हम तो कभी, सच कह रही हूँ, कहीं नहीं गए। बस कभी किसी के दुख सुख में चले जाएं वो बात अलग है कि भाई वहां जाना जरूरी होता है। इसके अलावा ये और मैं तो बेचारे कभी घर से निकले नहीं, ये दुकान में ही फंसे रहे सारी जिंदगी। और मैं घर की ड्यूटियां दे दे के ही थक गई। स्कूल से आके भी आते ही घर में रसोई में घुसती हूँ, बच्चा देखती हूँ, पता ही नहीं चलता रात के 11 कब बज जाते हैं। ठीक है जी। हाँ, शाम को बताती हूँ मैं आपको, ये आ जाएंगे ना, बात कर लेती हूँ मैं एक बार। ठीक है। हाँ जी। ओके। ओके। सच बात है वैसे, मैं एक ये बिल्कुल सही कह रही है कि हमें अपने लिए भी तो जीना चाहिए ना। सारा दिन मैं घर के काम में। अरे मम्मी, मम्मी आप, मम्मी मुझे लगा आप मजाक कर रहे हो हमें सबक सिखाने के लिए, आप तो सच में जा रहे हो। मम्मी मत जाओ, हम कैसे करेंगे, आप खुद तो सोचो। देख मेरी बात सुन आराम से, मैंने तुझे समझा दिया है। हमारी वहां पे टिकट भी बुक हो चुकी है, वहां पे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं और पैकिंग मैंने कर ली है। और मैंने तुझे बता दिया है 15-20 दिन कम से कम लगेंगे। पर आप अब जा तुम्हारा कहाँ घर है, रहे हो तुम ये तो संभालो। बता दो मम्मी। कहीं भी जा रहे हैं वहां से फोन करके बता देंगे तुम्हारे को। अरे अब मम्मी जाओ। हम कैसे करेंगे, आप नहीं, खुद अब तो ये आ गए, बस 2 मिनट में आ गए और हम निकल रहे हैं बस मम्मी अब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये हाथ पैर जोड़ रही है सिर्फ अपनी जरूरत के लिए कि मेरे को घर संभालने में मुश्किल होगी, मुझे बच्चा संभालने में मुश्किल होगी। ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। मम्मी मैं मुझे कोई मुझे नाटक नहीं कर रही मुझे हूँ। पैर छुआने की जरूरत क्या है? मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। मैं तेरे से थोड़ी उम्मीद करती हूँ कि तू मेरे लिए कुछ कर। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, अपना जाके काम करो। अरे चलो पर मम्मी एक बार जाओ मेरी बेटा, बात बस तो सुन लो। बस सुन लिया मैंने आपको सब इतनी कुछ। अरे मम्मी मेरी बात तो बहुत सुनो, सोच चाहे समझ आप के कुछ मैंने मत डिसीजन करना, लिया। कुछ मत करना। नहीं, मैंने अपनी अब जिंदगी जीनी है बस। बहुत मैंने मन मार लिया। मेरे को कौन सा ईश्वर ने किसी चीज की कमी दे रखी है जो मैं तुम्हारे पे डिपेंड बैठी हूँ? तुम्हें भी तो एहसास हो कि माँ बाप क्या चीज होते हैं। मम्मी मुझे एहसास है, नहीं, इनको भी एहसास है, ये भी परेशान हो रहे हैं पापा जी के बिना दुकान पे। मम्मी आप चाहे कुछ मत करना, ख्वाहिश का सब मैं कर लूंगी, पर आप घर से मत बिल्कुल जाओ भी मम्मी नहीं, ये प्लीज। डिसीजन चेंज नहीं होगा। आप जाओ यहाँ से, अब तमाशा ना करो, चलो जाओ पर अंदर। मम्मी मेरी अंदर जाओ। बात तो सुनो। सुन ली मैंने बहुत बात। मम्मी ख्वाहिश को स्कूल से लेके कौन आएगा? वो बच्चा 2 साल का बच्चा घर पे अकेली कैसे रहेगी, बिना दादी के कैसे रहेगा? और घर पे कोई भी नहीं होगा, और आप रह लोगे क्या ख्वाहिश के बिना? मुझे पता है आप भी नहीं रह सकते ख्वाहिश के बिना, और वो तो 1 मिनट नहीं रहती आपके बिना। कोई बात नहीं, अरे बच्चे आपके को बिना ना, तो वो खाना नहीं खाती कोई बात मम्मी नहीं, जी। बच्चे को सब कुछ सीखना पड़ता है। अरे दादा दादी जिनके नहीं होते क्या वो बच्चे जीते नहीं है? अरे मम्मी बच्चे जी। को बोल्ड बनाना है। बच्चे को मेरे पे डिपेंड थोड़ी रहना है, लाड जा अपनी जगह पे, वो बच्चा कुछ बनेगा फिर। ऐसे मम्मी नहीं जी एक होता। बार मेरी बात तो सुन लो, आप बस ऐसे बेटा, क्यों बहुत कर सुन रहे ली, प्लीज। हो? मम्मी आप मुझे बस, पहले बताते ना, मैं 15-20 दिन की लीव ले लेती, कोई भी बहाना बना के। मैं नहीं जानती कुछ भी, मैं क्यों बताऊं तेरे को कुछ भी? अरे तुम मुझे क्या बताते हो?
तुम तो मुझे 1 मिनट का टाइम नहीं देते हो कि पड़ी है कमरे में काम करके बैठ गई, बस तुम्हें अपने काम से मतलब है, अपने बच्चे से मतलब, अब भी तुम्हें अपने काम से मतलब है, अपने बच्चों से मतलब है, बस। जो लोग सिर्फ किसी मतलब के लिए किसी से रिश्ता रखते हैं ना, अंत में वह उसी रिश्ते के लिए तरसते हैं।